हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो राजन शर्मा जी का कमेंट्स है, उसके ऊपर वीडियो बनाना आज मैंने बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उनका कमेंट्स इतना अच्छा लगा। तो सबसे पहले राजन भाई को, शर्मा को, जो भी है, जो वर्क परमिट पर है, सबसे पहले तो उनको थैंक्स देना चाहते हैं, उनको कॉन्ग्रेट्स करना चाहते हैं। तो भाई आप सीधे वर्क परमिट पर सिंगापुर में आए हैं। उनका मैसेज है, उनका कमेंट्स है, मुझे एक तो दिल को छू गई उनकी बात। उन्होंने ये कहा था कि सर रवि भाई, वर्क परमिट पर 1 महीना हुआ है, मुझे वर्क चेंज करना है, अदर कंपनी में क्या प्रोसेसर है। इनका कमेंट्स भी स्क्रीनशॉट पर आया। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहता हूं कि सिंगापुर में अगर आप वर्क परमिट पे हो, इतना जल्दी वर्क परमिट क्या हमें चेंज करना चाहिए? क्या हमें इतने ही 1-2 महीने के बाद हमें जॉब चेंज करनी चाहिए? पूरा डिस्कस करने वाला हूँ वीडियो को। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार देख रहे हो, या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने चैनल देखा है, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना, ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले बता देता हूँ कि भाई अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया आना चाहते हो, मिडिल ईस्ट में ओमान, कतार जाना चाहते हो, दुबई जाना चाहते हो, पोलैंड में जाना चाहते हो, क्रोएशिया, माल्टा में जाना चाहते हो, सारी की सारी एजेंसीज की डिटेल मैंने अपने चैनल की वीडियोस पर डाल रखी है। तो आप मेरे चैनल की वीडियो अगर देखोगे तो एजेंसीज, क्योंकि पहली बार हमें विदेश जाने में एजेंसीज की हेल्प जरूर लेना पड़ती है, तो एजेंसीज की डिटेल वहां पर है। और वो जो एजेंसीज जितनी भी मैंने बताई है, काफी ट्रस्टेड है, काफी लोग विदेश में उन्हीं एजेंसीज के थ्रू जाते हैं। तो उनके जो सर्विस चार्ज वगैरह, ये आप लोगों को उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ, आपकी एलिजिबिलिटी, उनकी क्राइटेरिया अगर मैच होता है तो ही जॉब की चांसेस होंगे। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि सर किसी भी एजेंसीज के पास जो आपने बताई वहां पर उनके पास वैकेंसी है, उनका जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटीज है, आपकी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी से मिलती है, अगर मिलती है तो आपकी जॉब जरूर लगेगी। जो सर्विस चार्ज है आप उनसे कॉन्टेक्ट करें। तो सबसे पहले राजन शर्मा को कांग्रेट्स करना चाहते हैं जो सिंगापुर में वर्क परमिट पर आते हैं। तो देखो, ऐसा मैंने आज एक बात और बतानी थी। मैं आज काम कर रहा था अपने रेस्टोरेंट में, तो भाई मेरे को एक सब्सक्राइबर, मैं अपनी क्लीनिंग का काम कर रहा था, मैं मोपिंग कर रहा था फ्लोरिंग की, क्लोजिंग टाइम के 11 बजे के आसपास एक सब्सक्राइबर था। उन्होंने कहा सर मैंने आपको कहीं देखा है क्या, यूट्यूब पर आप ही हो? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ। तो उन्होंने पूछा था कि वो स्टूडेंट पर आए, कि वो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना, और भी कंट्री में, सिंगापुर में आए हैं, वहाँ से उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मैंने उनको गाइड करा, लेकिन वो सिंगापुर में आए, उन्होंने उनकी बात हुई तो मैंने उनसे बोला पार्ट टाइम जॉब करने में इतनी दिक्कत, तो उन्हें 3 दिन के अंदर ही पार्ट टाइम जॉब मिल गई। तो यार स्टूडेंट्स को इतनी दिक्कत तो मेरे को तो नहीं लगती कि काफी दिक्कत, लेकिन जॉब स्टूडेंट्स को थोड़ी ऊंची नीची मिल जाती है, लेकिन काम जरूर मिल जाता है, ये बात अलग है। लेकिन सिंगापुर में जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं वो इलीगल है। अगर आप चाहते हो लीगली जॉब करना तो उस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लो जहां पर अलाउ करते हैं। ओजीटी आप लीगल है, आप 6 महीने के बाद ओजीटी कर सकते हैं। खैर ये बात की बात है, लेकिन राजन शर्मा का जो बात है, जो मेरी ओपिनियन है, और डिसीजन तो आपका ही रहेगा राजन भाई, लेकिन जो मैं कहता हूं कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप वर्क परमिट पर आए हो, क्या उस वर्क परमिट पर काम करके उस फील्ड में आप ग्रोथ कर सकते हो या नहीं, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। जॉब चेंज करने की बात है, जॉब चेंज भी करी जा सकती है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। राजन भाई मैं आपसे बोलूं कि अगर आप वर्क परमिट पर काम कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, तो क्या पहले देखो जिस फील्ड में हमें वर्क परमिट मिला है उस फील्ड में प्रोग्रेस है या नहीं है। अगर उस फील्ड में प्रोग्रेस है तो प्रोग्रेस कैसे ली जा सकती है? तो प्रोग्रेस, अगर वर्क परमिट पर काम कर रहे हो आप, क्या हमें स्किल लेके प्रोग्रेस ली जा सकती है? तो हम पार्ट टाइम स्टडी कर सकते हैं, एक ऑप्शन ये है। जॉब चेंज करना सडनली, क्या आपके पास जॉब चेंज करने के लिए ऐसी स्किल है जो दूसरी कंपनी आपको हायर कर लेगी? ये बात आप अपने दिमाग में भी बांध के रखो या डाल के रखो, जो भी चीज कहते हैं। क्योंकि देखो ऐसा था, पहले हमारा जो मेन पर्पज है जॉब, अगर आपको जॉब मिल गई बहुत अच्छी बात है। जब हम उस जॉब को कर रहे हैं, उस फील्ड में, उस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है, कैसे कैसे ग्रोथ है, ऐसा तो नहीं कोई भी इंडस्ट्री है उसमें कोई ग्रोथ, हर इंडस्ट्री में ग्रोथ होती है। अगर आप पहली बार छोटे लेवल पे हो, क्या तो आप देखो ऊंचे लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो कैसे पहुंचे, या तो हम उनको फॉलो करके कर सकते हैं। तो वो फॉलो कैसे होता है? ज़्यादा काम करके, ज़्यादा स्किल लेके, ज़्यादा पढ़ाई करके, तो इन चीज़ों को लेकर हम कर सकते हैं। अगर हाँ आप काम कर रहे हो और आपके पास स्किल है, और जो आपकी स्किल है वो वहां पर मैच नहीं हो रही, आप बहुत ही टैलेंटेड हो, तो जॉब कर सकते हैं। और प्रोसेस की बात करूं तो कोई ज़्यादा खास प्रोसेस नहीं है। अगर आप सिंगापुर में वर्क परमिट पर हो, आप किसी और दूसरी कंपनीज में इंटरव्यू दो, अगर वो इंटरव्यू पर सिलेक्ट कर लेते हैं आपको, आपके डॉक्यूमेंटेशन वो MOM पर लगाएंगे। जैसे ही आपका दूसरा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, आपको पहला वर्क परमिट कैंसिल करना पड़ेगा, तब आपका IP का आपको गो बैक इंडिया में होम कंट्री जाना पड़ेगा, फिर वहां से
आपको IPA भेजेगी दूसरी कंपनी। जैसे कहने का मतलब है आपका करंट IPA वर्क परमिट चल रहा है, आप किसी दूसरी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, तो ये वर्क परमिट कैंसिल कराना पड़ेगा, फिर आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। जब ये कंपनी आपके लिए अप्लाई करेगी, न्यू अप्रूवल आपको आ जाएगा, ये IP आपकी ईमेल पर भेजा जाएगा, फिर आप वहां पर वापस आएंगे सिंगापुर। तो ये प्रोसेस रहती है। ऐसा नहीं कि आप वर्क परमिट पर काम करो बिना इंडिया के मूव करें, आप डायरेक्ट वर्क एस पास से एस पास हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट पास, लेकिन वर्क परमिट का जो प्रोसेस रहता है, अगर आप वर्क परमिट पर सिंगापुर में काम करो, आप दूसरी चेंज कंपनी करना चाहते हो, तो आपको एक बार आप इस कंट्री से एग्जिट होना पड़ेगा 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन आपको पहले कैंसिल करना पड़ेगा। वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पर पुराना वर्क परमिट कैंसिल करना पड़ेगा, फिर आपका नया वर्क परमिट IP आ जाएगा। तो आप इंडिया में होंगे या होम कंट्री में, वो IP आपको ईमेल करा जाएगा, आपके द्वारा फिर वही प्रोसेस जैसे आते हैं, वर्क परमिट, IPA है, पासपोर्ट है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आप आओगे यहाँ पर मेडिकल होगा और आपका वो कार्ड दूसरा बनेगा। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो से आपके क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या राय है? अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मुझे कमेंट्स में करना, और इसी तरह से प्यार बना रखो, और भी वीडियो आती रहेंगी एजेंसीज के ऊपर, और भाई को सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।